आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आप लोग के बोर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि। इस विधि से हम लोग क्या को सॉल्व करना सीखेंगे? द्विघात समीकरण को। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करना सीखे थे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सीखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्ग समीकरण मीन्स द्विघात समीकरण को हम लोग सूत्र विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आप लोग के प्रश्नावली 4 से देखते हैं प्रश्न चौथा का फर्स्ट। प्रश्नावली 4 से चौथा का क्या देख रहे हैं? फर्स्ट देख रहे हैं। उसमें प्रश्न दिया हुआ है 9x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको हम लोग को सूत्र विधि से, द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग को किस विधि से हल करना है? सूत्र विधि से हल करना है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ वर्ग समीकरण का ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करो तो a की जगह देखो ax की घात 2 सिमिलरली है, bx मतलब 7x प्लस यहाँ माइनस 2, तो a की जगह कितना है? तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। फिर b का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, b की जगह 7 है तो 7, और c का वैल्यू आ जाएगा -2। क्लियर है? फिर हम जानते हैं क्या? सूत्र विधि से हम कोई सूत्र होगा तो उस सूत्र को क्या है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। यही क्या है? सूत्र विधि के लिए सूत्र है। तो इसी सूत्र को उपयोग करके हम लोग को इस वर्ग समीकरण का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो फिर ये क्या हो जाएगा? x बराबर वैल्यू पुट आउट कर दो, क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यू है। तो माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू कितना है? 7। फिर ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग मतलब किसका वर्ग करना पड़ेगा? b की वैल्यू कितना है? 7, तो 7 का वर्ग माइनस 4 इंटू में a और c है, तो a का वैल्यू कितना है? 9, और c का वैल्यू कितना है? -2। क्लियर है? और पूरे के अपॉन में 2 इंटू a है, और a का वैल्यू कितना है? 9। क्लियर? तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा -7 प्लस माइनस, फिर यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, अंडर रूट के फॉर्म में ही आएगा। 7 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर इसका ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, फिर आपस में गुणा कर दो। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 × 18, फिर 18 चौक 18 एकम 18, 18 में 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। क्लियर है? फिर नीचे में अपॉन में जो है उसका गुणा कर दो। कौन कौन है गुणा में? 9 और 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगला स्टेप में देखो, अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग? -7 प्लस माइनस, ये दोनों आपस में प्लस के फॉर्म में है, जो अंडर रूट में है वो, तो दोनों को आपस में जोड़ दो तो 9 और 2 11 की 1 हाथ में रहेगा 1, फिर 7 4 11 और 1 12, मतलब कितना आया हम लोग के पास? 121, और अपॉन में कितना है? 18। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 अपॉन 18 दिया हुआ। तो अब इस अंडर रूट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? रफ वर्क कर लेते हैं एक। ठीक, किस वाले पहाड़ा से जा सकता है? 3 11 से। देखो 11 1 कम 11 होगा। क्लियर? फिर बाकी रहा एक इसमें से, तो वो एक इसके सामने लग जाएगा, मीन्स ये भी 11, तो 11 एकम 11, फिर ये 11 से, तो इस अंडर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 11। क्लियर है? क्योंकि 11 का जोड़ी बन रहा है, तो इसलिए -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 11 अपॉन 18। अब देखो यहाँ से हम लोग का थोड़ा सा चेंज होगा। क्या?
यहाँ प्लस माइनस है, दो साइन है, तो अब किस एक साइन को लेकर के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं। कर सकते हैं यहाँ से हम लोग एक बार, तो प्लस लो, क्या दिया हुआ है, x बराबर -7 प्लस लिया हूँ, दो साइन है उसमें से मैं एक बार क्या ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ और एक बार माइनस ले रहा हूँ, तो +11/18। फिर यहाँ देखो, अब देखो दोनों नंबर के सामने क्या है, साइन जो है डिफरेंस अलग अलग है, तो साइन डिफरेंस होता है तो क्या होता है, आपस में घट जाता है। 11 में 7 जाएगा तो बच जाएगा 4, और ये 18 का 18, तो ये कटेगा क्या कहीं से, 2 दूनी 4 और 2 निया 18, तो ये आ जाएगा 2/9, एक आंसर हम लोग का। ठीक, सिमिलरली सेकेंड साइन के लिए देखते हैं, सेकेंड साइन माइनस लेंगे वहाँ पर, तो x बराबर -7 है तो 7, अब यहाँ प्लस तो ले चुके हैं ऑलरेडी, अब बचा क्या माइनस, इसलिए -11, फिर अपॉन में आ जाएगा 18। अब देखो यहाँ साइन क्या है, सेम है, साइन क्या है, सेम है, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 18 हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ है इसलिए माइनस, बड़ा नंबर के सामने माइनस है इसलिए मैं माइनस, और इसमें देखो बड़ा नंबर किस में था, प्लस में था, इसलिए यहाँ 4 को प्लस में लिखा था। ठीक, उस बात का ऊपर अपॉन में 18 है तो 18, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 18 का 18, 18 का 18, इसलिए -1। अतः हम लोग लिख सकते हैं समीकरण का दो हल होगा, एक बार x बराबर 2/9 और एक बार x बराबर -1 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग को अगले टॉपिक देखते हैं, क्या है, द्विघात समीकरण के विभेदक ज्ञात करना। इसी को क्या बोला जाता है, विविक्त कर भी बोला जाता है। ठीक, विविक्त कर के नाम से भी आप लोग के बुक में हो सकता है, विविक्त कर, ये हो जाए विविक्त कर। क्लियर है, विविक्त कर के नाम से भी आप लोग की बुक में हो सकता है। तो द्विघात समीकरण के अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, विविध कर या विभेदक। तो इसका सूत्र, इसको विभेदक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से, और इसका सूत्र होता है बी का वर्ग -4ac, यही इसका सूत्र होता है। तो ये भी सिमिलरली अगर हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं या पता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न का विभेदक निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग आप लोग के उदाहरण 17 को देखते हैं, आप लोग की बुक में से उदाहरण 17 को एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है 4x की घात 2 -4x + 1 बराबर 0। तब इस वर्ग समीकरण की तुलना करके हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्ग समीकरण का ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 से क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर, तो तुलना करो तो यहाँ तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 4, b का वैल्यू हो जाएगा, देखो b यहाँ प्लस में लेकिन यहाँ माइनस में, इसलिए -4, और c का वैल्यू किस में हो जाएगा 1। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं क्या, विविक्त कर क्या सूत्र क्या होता है, d बराबर, ठीक है, विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b का वर्ग -4ac। क्लियर है। अब सारे वैल्यूज हमारे पास यहाँ ऑलरेडी गिवन है, मतलब फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सारे वैल्यूज को पुट आउट कर दो, तो d बराबर हो जाएगा हम लोग का, b का वर्ग करना है मीन्स -4 का वर्ग, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 4 × a का वर्ग कितना है 4, और c का वर्ग है, c का वैल्यू है 1, फिर -4 का वर्ग करूँगा, -4 × -4 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16 - 4 चौक 16, तो यहाँ d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 में 16 जाएगा तो 0। यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर।